हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है यूज्ड टू। अब आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं पहले बहुत पढ़ता था। राइट गाइस, मैं पहले बहुत पढ़ता था। इसका मतलब क्या आप अपने पास्ट की बात कर रहे हो? अरे रुको, पास्ट की बात मतलब आप अपने पास्ट की बात नहीं कर रहे हो, आप पास्ट की कोई एक्टिविटी बता रहे हो, पास्ट की हैबिट बता रहे हो। राइट, जैसे एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि हम चलकर स्कूल जाते थे या फिर जाया करते थे। अब इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? तो गाइज पास्ट की बात कर रहा हूँ। राइट, लेकिन पास्ट में भी मैं पास्ट में किसकी बात कर रहा हूँ गाइज? तो पास्ट में भी पास्ट की हैबिट की बात कर रहा हूँ, मतलब पास्ट की कोई आदत की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई एक्टिविटी जो पहले मैं रोज करता था लेकिन अभी प्रेजेंट में करता नहीं हूँ। तो उस केस में कौन सा चैप्टर आएगा? यूज्ड टू। और इसमें ध्यान रखिए, इसमें डी साइलेंट है, तो डी को नहीं पढ़ना है, आपको खाली क्या पढ़ना है? यूज्ड टू, ना कि यूज्ड टू। इज इट क्लियर? सो चैप्टर का नाम है यूज्ड टू। सो कंसेप्ट क्या है कि पास्ट की हैबिट बताता है, उसके लिए हम चैप्टर यूज्ड टू लेते हैं। सो आइए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए, ताकि हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाए। एक और एग्जाम्पल है, पहले वह बहुत रोता था या फिर रोया करता था। अब ये तो मुझ पर है ना, मैं रोता था बोलूं या फिर रोया करता था, कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है। वो क्या है कि इसमें मैं हैबिट की बात कर रहा हूँ। हैबिट भी क्या? पास्ट हैबिट की बात कर रहा हूँ। चैप्टर कौन सा आएगा? यूज्ड टू। अब गाइस, फॉर्मूला मैंने आपके लिए आसान तो कर दिया है। अगर आपको अभी भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ आप जाकर मेरा वो वाला वीडियो देखिए, 1 2 3 बस ये कर लो। उसमें मैंने फॉर्मूला को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, 1 मतलब सब्जेक्ट, 2 मतलब चैप्टर और 3 मतलब वर्ब। वही अप्लाई करके हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। हम चलकर स्कूल जाते थे, इसमें 1 नंबर पे सब्जेक्ट क्या आएगा? कौन सा इंसान इसमें अपनी पास्ट की हैबिट बता रहा है? तो वो हैबिट बताने वाला इंसान कौन है? हम। और हमको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वी। दूसरे नंबर पे चैप्टर लिखना है, तो चैप्टर क्या है? यूज्ड टू। अब तीसरे नंबर पे क्या लिखना है मुझे? वर्ब क्या है? जाते थे, तो क्या आएगा? गो। अब बचा वो कुछ भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, आगे पीछे। वी यूज्ड टू गो स्कूल बाय वॉक, या फिर आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, वी यूज्ड टू गो बाय वॉक टू स्कूल। अब इसमें गो टू स्कूल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक बार टू आ रहा है। तो इंग्लिश का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है और नियम भी आप कह सकते हो कि एक बार सेंटेंस में टू आ जाए तो दोबारा आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, लेकिन जनरली उसे इग्नोर ही करना है। गाइज, चैप्टर में से हमने रखा तो आंसर क्या बना? वी यूज्ड टू गो स्कूल बाय वॉक। लेकिन ये जो यूज्ड टू चैप्टर है, इसकी जगह पे अक्सर क्या बोला जाता है गाइज? वुड बोला जाता है। राइट, वुड। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो? वी वुड गो स्कूल बाय वॉक। तो दोनों सिमिलर ही है गाइज। आइए दूसरा एग्जांपल देखते। पहले वह बहुत रोता था या फिर रोया करता था। दोनों का सेंटेंस और दोनों का सेंस एक ही है, दोनों में क्या है? हैबिट की बात की गई है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है गाइज? तो किसकी आदत बता रहा हूं मैं? वह, उसकी, उसके यानी ही। अब चैप्टर क्या बोलूंगा मैं? यूज्ड टू। अब थर्ड नंबर पे क्या काम क्या हो रहा है? तो वो रोता था, तो ही यूज्ड टू क्राई, बहुत रोता था। अ लॉट बिफोर, बिफोर पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बिफोर। और बहुत को अ लॉट या फिर वेरी मच भी बोल सकते हो आप। ये सेंटेंस बना मेरा, ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो बिफोर वर्ड है ना, इसकी जगह पे मैं इन द पास्ट भी यूज कर सकता हूँ, और प्रोफेशनल लेवल पे इन द पास्ट ही बोला जाता है एडवांस इंग्लिश में। तो मैं इन द पास्ट आगे रख के बोल सकता हूँ, इन द पास्ट ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट। थर्ड नंबर का सेंटेंस देखते हैं, हम साथ में खेला करते थे। तो गाइज इसमें आप जरा ट्राई करिए बनाने का, क्या बनेगा सेंटेंस? कम ऑन गाइज, हम साथ में खेला करते थे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो सब्जेक्ट आएगा अगेन हम। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी कौन बता रहा है? वी। सेकेंड नंबर पे क्या लिखना है मुझे? चैप्टर। तो चैप्टर क्या है इसमें? यूज्ड टू, तो वी यूज्ड टू। अब थर्ड नंबर पे क्या लिखना है मुझे? तो वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है इसमें? साथ में खेला करते थे, खेलते थे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। वी यूज्ड टू प्ले। गाइस, अब बचा क्या हिंदी में? लिख लो जो बचा है वो। साथ में, तो साथ में वो क्या बोलते हैं गाइस? वी यूज्ड टू प्ले
together, right? So we used to play together. So guys, आपको आज का ये टॉपिक समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बिकॉज इसका सिंपल सा लॉजिक है. यूज टू कब आता है? तो जब मैं पास्ट में हैबिट की बात करता हूँ तब क्या लेता हूँ? यूज टू. सो गाइस, मैंने एक नोट लिखी हुई है. वो क्या है कि वर्ब. अब वर्ब ना हो तो आप क्या लिखोगे वर्ब की जगह पे? बी. अब वर्ब ना हो ऐसा कैसा होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ. जैसे मुझे बोलना है वो बहुत शर्मिला हुआ करता था या फिर वो बहुत शर्मिला था, तो उस केस में क्या कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है? तो नहीं हो रही है. तो अब मैं क्या बोलूँगा? वह यानी ये. चैप्टर क्या बोलूँगा? यूज टू, राइट. अब वर्ब है, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूँगा? बी. तो मेरा सेंटेंस बनेगा ही यूज टू बी वेरी शाय, और ही यूज टू बी शाय अ लॉट. या फिर हम कई बार ऐसा बोलते हैं ही यूज टू बी वेरी एक्टिव, ही यूज टू बी वेरी क्लेवर, ही यूज टू बी वेरी स्मार्ट. सो गाइज, आज का जो टॉपिक था वो यूज टू था. अब हमने इसके जैसे और कई टॉपिक कवर किए हैं. अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो. जैसे कि वांट टू, नीड टू, हैव टू, वो भी हमने कवर किया हुआ है. और सारे के सारे चैप्टर एक ही सीरीज में चल रहे हैं. सो आपको चैप्टर पहचानने में और चैप्टर समझने में कोई भी प्रॉब्लम